हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग को ये क्वेश्चन, हमको एक सेट दे दिया गया है। ठीक है, इस सेट में हमको बताना है, इस सेट से ढेर सारे सबसेट्स लिखे गए हैं और कुछ लिखे गए हैं एलिमेंट लिखे गए हैं, और हमको इसमें बताना है कि इसमें से कुल 11 इसके सिस्टम बनाए गए हैं ना। 11 मतलब 1 2 3 इस प्रकार से करके बनाए गए हैं। हमको बताना है कि इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। ओके, अच्छा अब समझते हैं कि कौन सा, पहले समझ लो कि जब सबसेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जो जब भी सबसेट लिखा जाएगा वो हमेशा एक मिडिल ब्रैकेट में होगा ना। जब किसी सेट से सबसेट निकाल कर लेकर आएंगे तो वह मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बशर्ते एक सेट छोड़ करके फाई। अगर फाई किसी सेट का सबसेट है तो केवल ऐसे ही लिखा जाएगा, न कि ऐसे लिखा जाएगा ना। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए ना, ये लिखा जाएगा केवल इस प्रकार से। इतना बात समझ में आ गया? चलो अच्छा, और देखो अगर एलिमेंट लिख रहे हैं तो एलिमेंट जैसे कि मान लीजिए 1 है तो 1 लिखेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया? चलो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके इंटरेस्टिंग होने का क्या कारण है अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 4 ये दे रहा है कि सबसेट ऑफ ए है। अब देखते हैं ये बात सही है अथवा गलत है। देखो, अब ये दे दिया 3 4 ना, तो 3 4 तो हमने कहा कि सर जी जब सबसेट लिखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट में होना चाहिए, ये तो मिडिल ब्रैकेट में है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि दिस इज द इनकरेक्ट, यह सही नहीं होगा। ये क्या होगा? यह गलत बात लिखा गया। क्यों गलत लिखा गया है? जबकि देखो 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, फिर भी क्यों है? क्योंकि देखो यह 3 4 यह मिडिल ब्रैकेट इसके अंदर भी लगा हुआ है ना। तो यह एक प्रकार का एलिमेंट हुआ। 3 4 क्या हो जाएगा? यह एलिमेंट होगा। 3 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। जैसे अगर मैं कहूं कि यह 2 पूरा एग्जैक्टली उठा कर लेकर रखूं, 2 यहां से एक एलिमेंट हमने उठा के जो का त्यों रख दिया और कह दिया क्या, दिस इज द एलिमेंट, तो ये बात तो सही हो जाएगी। इसी 2 को मैं ऐसे रखूं, कहूं कि यह सबसेट है, तो ये बात गलत हो जाएगी। मतलब क्या होना चाहिए था? मतलब ये होना चाहिए था इसको मिडिल ब्रैकेट में होता तब ये सबसेट होता। तो एक तो यहां से उठा के ज्यो का त्यों रखा गया, जब ज्यो का त्यों रखा जाता है तो वह एलिमेंट होगा। अगर सेट के जिस किसी एलिमेंट को ऐसे उठा कर रखोगे तो वह एलिमेंट होगा, न कि एक सेट होगा। सेट होगा यह। अब हम एलिमेंट को उठा कर रखें तो यह एलिमेंट हमने यहाँ तक रख दिया, फिर क्या कर दिया, फिर मैं क्या किया, यहाँ पर लगा दिया मिडिल ब्रैकेट। अब यह एक सेट हुआ। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3 4 डबल मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है, यह क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो 1 को जो कहते हैं उठा कर रख दिया, ऐसे ही रख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक एलिमेंट है। ये बात बिल्कुल सही हो गया ना। यह एक 1 जो कहते हो ऐसे उठा कर रखा, यह एलिमेंट हो गया। अब यह कह रहा है कि 1 सबसेट है, ये तो गलत हो जाएगा। 1 सबसेट कब होता? जब ऐसे होता, पूरा का पूरा ऐसे उठा कर रख देते, साथ में मिडिल ब्रैकेट लगा देते, तब यह क्या हो जाता है, एक सबसेट हो जाता ना। तो लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह सबसेट नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या है, सही है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 1 2 5, तो 1 2 5 जो क्या तो उठा कर रखा गया है, बाद में लगाया गया मिडिल ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, यह एक सबसेट बनेगा। ठीक है, अच्छा 1 2 5 जो क्या तो नहीं रखा गया, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट में लगा। अगर इस प्रकार से रहता केवल 1 2 5, तब यह दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट है, ये बात सही हो जाता ना। लेकिन से क्या हो जाता है, ये मिडिल ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब जब यह सही होगा तो ये वाला तो बात क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 3 देख रहे हो आप, 3 इस मिडिल ब्रैकेट से उठा के यहाँ पर रख दिया गया है ना। इसका मतलब पहली बात तो ज्यो का त्यों रखा नहीं गया है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट ज्यो का त्यों रखते, मतलब 1 2 रखते। अगर ये होता केवल ना, अगर समझो अब बात, केवल 1 2 होता ना, तो 1 2 और साथ में मिडिल ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट 3 भी डाल दिया है,
तब यह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इस मिडिल ब्रैकेट से उठा कर रखा, यह केवल अकेले एक एलिमेंट बनेगा। मतलब यह एक एलिमेंट यह है, एक एलिमेंट यह है, एक एलिमेंट यह है, और यह मिडिल ब्रैकेट के साथ में 3 4 एक अकेला एलिमेंट है। मतलब यह 3 का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये बात गलत होगा। अगर मैं कहूँ 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब यह भी बात गलत होगी ना। अगर मैं कहूँ कि 3 4 ना, अगर 3 इस प्रकार से लगा दूं 3 सबसेट ऑफ ए, यह भी बात गलत होगी। अगर मैं कहूँ 4 इज सबसेट ऑफ ए, तब यह भी बात गलत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 4 का अलग से कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। जब भी आना चाहिए 3 4 साथ में आना चाहिए, तब उसका कोई अस्तित्व बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 4 साथ में आया, अब इसका अस्तित्व में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे सेट बनाया है, यहाँ पर ये सबसेट नहीं बन पाया है। ओके, ये बात समझ में आई? चलिए भाई, इसका मतलब क्या? 1 2 5 इज एन एलिमेंट, यह एलिमेंट नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट बना रहा है। 1 2 3 यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 अकेला आना था, इस प्रकार से आ गया तो नहीं होगा। 5, अब देखो 5 मैंने अभी पीछे बताया था ना कि 5 एलिमेंट ऑफ ए नहीं है ना, ये नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसे मैंने अगर मैं लिखता कि 1 इज सबसेट ना ऑफ ए, ये तो बात सही है। लेकिन जब 5 लिखा जाता है तो इसको मिडिल ब्रैकेट में नहीं लगाते हैं। 5 अकेले, 5 एक ऐसा सेट होगा जिसको मिडिल ब्रैकेट में बिल्कुल एक ऐसे ही अलग से लगाया जाता है ना, बिल्कुल यह एम्प्टी सेट होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है भाई, तो यह बात क्या हो जाएगा? 5 सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है। 5 एलिमेंट ऑफ ए, ये भी क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा? इसका एलिमेंट नहीं रहेगा। तो क्लियर हो गई बातें भाई? बात समझ में आ गया? क्लियर अच्छे से एकदम? ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। एक्चुअली देखो क्या होता है कि ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है, बातें समझ में नहीं आती है कि आपको क्या समझ में आया, हमको क्या समझ में आ रहा है। हमको जो लगता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब 5 लिखोगे, 5 अकेले ऐसे सबसेट होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार देता है ना, 5 सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 अगर कहोगे एलिमेंट है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहीं इसी के स्थान पर 1 रहे ना, तो अगर 1 सबसेट ऑफ ए कहोगे तब यह भी बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर 1 इस प्रकार से लिखोगे यहाँ सेट से निकाल करके, तब इस प्रकार से सही होगा। 5 केवल अकेले ही ऐसे लिखा जाएगा ना। 5 को सबसेट सेट, अगर 5 अगर सेट बन रहा है तो इसको मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? 5 एक सेट है, लेकिन ये मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया? चलो भाई, ठीक, चलिए कर लीजिए इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ना। इन सभी जो सेट दिए हुए हैं, इन सेटों का हमको क्या करना है? सभी के जितने सबसेट हो सकते हैं वो सभी के सभी लिखने हैं। देखो, पहले समझ जाओ कि जब ऑल द सबसेट किसी सेट का लिखा जाता है तो क्या होता है। जब ऑल द सबसेट लिखते हैं तो उसे कहा जाता है, वह बताता है कि पावर ऑफ सेट क्या है ना। हाँ, बताता है कि इस सेट के पास कितना पावर है। कितना पावर है मतलब इसके पास है अपने कितने बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं ना। मतलब समझो कि यह अपने सेट के अंदर से कितने बना सकता है, वही है इसका पावर। बात तो समझ में आ रही है ना कि पावर ऑफ सेट का मतलब है कि यह कितना सबसेट पैदा कर सकता है, कितना सबसेट बना सकता है। वहीं उसका क्या हो जाएगा? किसी सेट का पावर ऑफ सेट कहलाता है। और जब पावर ऑफ सेट, किसी सेट का पावर ऑफ सेट आप लिख दोगे तो वह यह बता देगा कि उसके सभी की सभी सबसेट बन चुके हैं। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट नहीं, पहले मैं सेकेंड लेकर बताता हूँ कि पहले थर्ड लेकर बताऊँ। कौन बताऊँ पहले? चलो पहला नंबर से चलते हैं ना। बिल्कुल, ए, यह हमको दे दिया सेट ए, ठीक है। तो अगर इस सेट का पावर ऑफ सेट ए लिखोगे तो यह बताएगा, क्या बताएगा कि इसके पास कुल कितने सबसेट हैं। तो एक सबसेट क्या हो गया भाई? एक इसका सबसेट होगा 5,
और एक इसका सबसेट क्या होगा, एक इसका सबसेट होगा खुद ए। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे पावर ऑफ सेट लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। पावर ऑफ सबसेट क्या गलत बताता है, पावर ऑफ सबसेट बताता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। नहीं समझे, पावर ऑफ सेट क्या बताएगा, सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ, मतलब एक सेट होगा कैसा, ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। ये बात समझिए ना, किसी सेट के सभी सबसेटों का एक सेट हो गया। किसी सेट के कोई सेट है, अब उसका हमने सब सबसेट लिख दिया, उसका सभी सबसेट लिख दिया गया। तो जब सभी सबसेट लिख दिया गया, उन सभी सबसेटों का एक सेट होगा, वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई ना, कि सभी सेटों का क्या होगा, यह एक सबसेट होगा। यह सभी सेटों का जितने भी सबसेट बनेंगे उसका एक सेट बनेगा, तो उसी को कहा जाएगा पावर ऑफ सेट कहा जाता है। क्लियर हुआ। इसको चाहो तो आप कॉपी पर अपने राइट डाउन कर सकते हो। पावर ऑफ सेट क्या बताता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ, अगर हमको पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हम पता करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट क्या बताए, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट है 1 2, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कह दोगे 3 हो गया ना। इसमें अगर बताना होता कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट दिस सेट, तो क्या कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। सही है, केवल 2 एलिमेंट बनेंगे तो इसमें 2 हो गया ना। तो उसी प्रकार से, अच्छा इसी एक बात और बता दे रहा हूं कि जब ये आप नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहे होते हैं ना, तो इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट कहा जाता है ना। तो आप कभी एग्जाम में पूछ लेता है, किसी कोई सेट दे दिया, जैसे सेट दे दिया, कर दिया बताइए इसका ऑर्डर ऑफ सेट कितना है, तो आप क्या कहोगे, इसका ऑर्डर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका बताइए 5 पास कितना होगा, कौन बताएगा, आप सोचिए ना, कमेंट करिएगा कि ऑर्डर ऑफ, बताइएगा। चलिए आप लोग कमेंट करना है आपको, ऑर्डर ऑफ सेट, ये सेट दे दिया हमको केवल 5 है ना, तो बताना है कुल कितने एलिमेंट होंगे इसके पास। ओके चलो देखो, अगर हमको बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, ध्यान से देखोगे तो इसी में आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि 2 के पावर यही फॉर्मूला होता है। एन कहिए, एम कहिए, मतलब इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है भाई, एक एलिमेंट है, तो 2 के पावर 1 कितना आ गया, 2 आया, तो 2 सेट बना के नहीं बना। ठीक है, चलो पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ सेट बताएगा कुल कि किसी सेट के द्वारा कुल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, जब 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर आप 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 सबसेट बनने चाहिए ना। आइए चेक कर लेते हैं 2 बनता है कि नहीं बनता है। चलो देखो, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इसके पास सेट हुआ ए और ये क्या हुआ बी। अब इसके सभी सबसेट लिखो, एक सबसेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक 2 बनेगा ए, एक क्या बनेगा बी, एक क्या बनेगा ए बी खुद पूरा, क्योंकि आप जानते हो कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक क्या हो जाएगा 5। अब जानते हो 5 को मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है ना। तो ये जितने 1 2 3 4 4 सबसेट इसके बन गए, तो क्या हो गया, ये सभी के सभी इसके सभी सबसेट हो गए। अगर मैं कहूँ कि इसका पावर ऑफ सेट कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाए, पावर ऑफ सेट लिखोगे तो मैंने क्या कहा था कि पावर ऑफ सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ना। अब सभी सेटों, ये सभी सबसेट हो गए, उसका एक सेट बना दिया, तो वो क्या बना दिया, पावर ऑफ सेट बना दिया। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट पावर ऑफ सेट ए में, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, तो 2 के पावर n, n मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसमें उसके पावर लगा दोगे, पता चल जाएगा कुल कितने इसके पास सबसेट बनेंगे। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हालांकि आप एग्जाम में ये सब नहीं करोगे तभी चलेगा ना, बस आपको इतना लिख देना है तभी हो जाएगा।
अब देखो थर्ड में देखो क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम निकालने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, कितना आया 8। आइए चेक करते हैं इसके पास क्या 8 सबसेट बनेंगे। देखो पहला सेट क्या बना, पहला सेट हो गया 1, ठीक, दूसरा सेट क्या हो गया 2, तीसरा सेट सबसेट क्या हो गया इसका 3, चौथा सबसेट क्या हो जाएगा, अब बारी बारी से 1 2 ऐसे लो 1 2 ना, तीसरा क्या हो जाएगा चौथा 1 2 3 4 5, पांचवा क्या हो जाएगा 1 3, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 2 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 5, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गया ना। अच्छा कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे ऐसे भी करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे कि 2 1, नहीं भाई ये एक ही सेट है ना, याद रखना आप। अब मैंने आपको पढ़ाया है इक्वल सेट, पढ़े थे ना, तो इक्वल सेट देखो ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में मिलेंगे, तो मतलब सेट वही है, तो ये अलग से कोई सेट नहीं है, बस सेट में। और दूसरी बात ये भी जानते हो किसी सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो ये बन गया इसके ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट हो गया, ये इसके सभी सबसेट बन गए ना। अगर मैं बात करूं कि पावर ऑफ सेट अगर इसका लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, बस ऐसे, और हमने क्या बना दिया इसका एक सेट बना दिया, ये कुछ यू, ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ा देख लो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ओके बात समझ में आ गया। तो ये बन गया इसका सेट। और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन ना, मैंने आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दिस, 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, और कई बार यह कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। देखो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको ना, पहला ऑप्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 0, दूसरा 1, थर्ड हो गया क्या कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और चौथा दे दिया कि नॉन ऑफ दीज ना, नॉन ऑफ दीज, ये दे दिया। आपको करेक्ट करना है, हमको बताना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 सेट 5 ना, इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे। देखो अरे भाई आप 5 का डिफिनेशन क्या पढ़े हो कि अ सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट इफ इट इज कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट ना, अगर कोई सेट कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उस सेट को 5 कहेंगे ना। तो इसके पास कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, कोई भी एलिमेंट कंटेन या नहीं करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, किसी सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कोई 5 सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे 0 होंगे ना। तो देखो अब चेक कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा। तो हमने क्या, मैं क्या लिखता हूं, हमने लिखते हैं कि 2 के पावर n, मतलब n क्या बताता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट है भाई 2 के पावर 0 एलिमेंट है, कितना आ गया 1 हो गया। तो इसका पावर ऑफ सेट लिखो, मतलब इसके सबसेट लिखो, तो 5 का केवल सबसेट एक ही होगा, केवल 5 होगा। बात समझ में आ गया, 5 का केवल एक ही सबसेट होगा, क्या केवल 5, समझ में आ गया। हाँ अगर मैं इसका अब इसका पावर ऑफ सेट लिखना हो तो क्या लिखोगे, अच्छा ये पावर ऑफ सेट नहीं है, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट, ध्यान समझना, ये क्या एक इसका इसको क्या पढ़ोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, ओके, इसको क्या पढ़ोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो मैंने कहा कि पूरे सबसेट लिख करके उस सबसेटों का एक सेट बना दो, तो ये सबसेट बन गया ना। अब ये पावर ऑफ सेट हो गया, मतलब क्या है 5 एक खुद एक सेट था,
अब इसको भी हमने एक सेट बनाना है, इस सेट को भी एक सेट बनाना है, तो क्या करोगे, फिर से ऐसे लगा दोगे। बात सुन, जैसे यहाँ पे देखो यह एक सेट था, अब इसका भी एक सेट पावर लिखोगे तो उसका एक भी सेट बनाओगे, तो इसको भी मिडिल ब्रैकेट में, तो इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, अच्छा आपने किताब में आंसर देखोगे तो इसका आंसर केवल 5 दिया होगा, तो आप घबराना है मान ना, क्योंकि वो किताब में केवल ये दिया हुआ है कि बस इसके सभी सबसेट लिखिए, तो सभी सबसेट लिखने में केवल 5 लिख देगा, ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएगा, ये आपको मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएगा, ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाया होगा। जब किताब में आंसर देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा ना। हालांकि मैं इसलिए मैं ऐसा कर दिया आपको ताकि सभी सबसेट भी लिख दूँ और साथ में आपको पावर ऑफ सेट भी का कॉन्सेप्ट भी, जो पावर ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको समझा दूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, आपको समझ में मजा आया होगा। चलो उतार लो इसको, कॉपी पर राइट डाउन करो, फिर लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, हम लोग इस क्वेश्चन की बातें भी कर चुके हैं, फिर भी इसके बाद एक बार फिर से कर लेते हैं। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी अगर बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तभी क्या होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर ऑफ सेट ए ना, कि हाउ मेनी एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। तो इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने बताया आपको ना कि जब बताता है कि यह बताता है क्या, एन पी ए, यह क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। क्या बता दिया, वही बात पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, जबकि सेट क्या दे रहा है, सेट ए दे रहा है कि सेट क्या है, 5 है। ठीक है, सेट ए क्या है, 5 है। तो आप ये पता कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितना है, तो 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितना है भाई, 0 है। तो पावर ऑफ सेट में कितना हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, 2 के पावर n। n मतलब क्या बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0, कितना आ गया भाई, क्लियर होगा। पीछे आप सवाल में कर चुके हो, हालांकि इसको समझ में आ गया बात ना। आप निकालोगे, पहले निकाल लोगे क्या, नंबर आप लिख दोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितने होंगे, 0। फॉर्मूला लगा दोगे n पावर ऑफ, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए बता रहा है, 2 के पावर n, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 0 है, तो 0 दिए, कितना आ गया। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके चलो भाई, थैंक यू।